गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव से पैसिव बनाना। एक्टिव से पैसिव बनाना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी हमें एक्टिव से पैसिव बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप लोगों को बहुत सारे ग्रामर के रूल्स रेगुलेशन याद रखने पड़ते हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर याद रखने पड़ते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है। एक रखना है आपको बी की फॉर्म। तो आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, बी का प्रेजेंट होता है इज एम आर। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर। बी का पास्ट होगा वाज वेर। और बस आपको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। इसके साथ में आपको क्या करना है कि जिस भी किसी फॉर्म में आपके पास सेंटेंस में वर्ब दी हो, आप उसी फॉर्म में बी का यूज करो। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हो या एस ई एस दिया हो तो इसका मतलब ये प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, इज एम आर। अगर सेकेंड फॉर्म दी है या डिड दिया है तो इसका मतलब ये पास्ट है, तो पास्ट का क्या हो जाएगा, वाज वर्ब। और बाकी जिस भी किसी फॉर्म में आपको वर्ब दी है उसी फॉर्म में आप इस बी का यूज करो। बी में आईएनजी यूज करोगे तो ये हो जाएगा बीइंग, और बी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीन। अगर सेंटेंस में आपको मॉडल दिया हो तो उसी मॉडल के साथ आप बी लगा देना। देखो आप कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस है, आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल। यहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में। तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, इसका मतलब आपको क्या यूज करना है, इज एम आर में से कोई भी एक यूज करना है। और चूंकि हम पैसिव बना रहे हैं तो सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो ये फर्स्ट फॉर्म के हिसाब से अपने को मालूम पड़ गया कि इज एम आर में से एक लगाना है। यहां पर फुटबॉल आगे आएगा। अब फुटबॉल एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, तो फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि शी प्लेड हॉकी। शी प्लेड हॉकी। आपको बताया कि आपको खाली वर्ब देखना है। आप वर्ब देखो, वर्ब कौन से फॉर्म में है, यहां पर सेकेंड फॉर्म में। और सेकेंड फॉर्म मतलब किसके साथ बनेगा, वाज वर्ब के साथ। किसके साथ बनेगा, वाज वर्ब के साथ। तो हॉकी आगे आ जाएगी। हॉकी वाज प्लेड बाय हर। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा है कि आई एम डूइंग वर्क। अब यहां देखो आपको एक जादू दिखाते हैं। यहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में, आईएनजी। तो बी का आईएनजी क्या लगेगा, बीइंग। हेल्पिंग वर्ब आपको कुछ भी चेंज नहीं करनी है। तो हम वर्ब को आगे लेके आएंगे, और जब आप वर्क को आगे लेके आओगे तो वर्क के साथ तो एम लगेगा नहीं, तो एम कैटेगरी से कौन आएगा इसके साथ, इज। तो क्या हो जाएगा, वर्क इज बीइंग डन बाय मी। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके पास ऐसा लिखा है कि शी हैज सीन द ताज। शी हैज सीन द ताज। वही पहले वाली चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको यहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में। तो बी किस फॉर्म में आएगा, बीन की फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, तो ताज आगे आ जाएगा। ताज हैज बीन सीन बाय, शी लिखा है तो शी का बाय हर, बाय हर। अब देखो अगर मान लो कभी सेंटेंस ऐसा आ जाए जहां आपको वर्ब फर्स्ट फॉर्म हो और वो आपको कंफ्यूज करेगी अगर उसके साथ मॉडल होगा तो आपको पहचानना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो तरीके से आ सकती है, एक बिना मॉडल की और एक मॉडल की। तो अगर मॉडल के साथ आई है वो, जैसे ऐसा है लिखा हो आपको कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। आई कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है
तो आपको लगता है कि ये इज एम आर के साथ बनेगा, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इसके साथ एक हेल्पिंग वर्ब है। और ये हेल्पिंग वर्ब जो है, इस तरह की हेल्पिंग वर्ब कहलाती है मॉडल्स। क्या कहलाती है? मॉडल्स। इज एम आर, वाज वर, विल, शैल, हैज हैव, हैड, ये सब हेल्पिंग वर्ब जो हैं ये कहलाती है ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब। और ये इस तरह की हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स। तो जब मॉडल्स के साथ आए तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बी लगाना है। जब बी का कोई रूप नहीं लगेगा तो बी खुद आएगा फिर हेल्प करने। जब बी का कोई फॉर्म नहीं लगेगा तो बी को खुद को लगा देना। तो क्या बन जाएगा इसका? इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। एक बार फिर आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस वाली दी हो, इसका मतलब है वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये? प्रेजेंट फॉर्म। तो प्रेजेंट दी हो तो आप बी का भी प्रेजेंट लगाइए, इज एम आर। अगर पास्ट टेंस दिया हो, सेकेंड फॉर्म दी हो, तो आप इसका भी पास्ट लगाइए, वाज या वर। अगर वर्ब में आईएनजी दिया हो तो आप बी में भी आईएनजी लगाइए, बीइंग। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो आप वर्ब का बी का भी थर्ड फॉर्म कर दीजिए, बीन। और अगर मॉडल्स दिया हो तो आप उसी मॉडल के साथ बी लगा दीजिए। और ये एक तरीके से आपको सारे जितने भी पैसिव बनेंगे वो सारे पैसिव आपको इस एक रूल से समझ में आ जाएंगे। इसमें बात दूसरी ये है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देने वाली, कि जिस तरीके से एक्टिव सेंटेंस दिया है उसी तरीके से आपको पैसिव बनाना है। अगर एक्टिव पॉजिटिव है तो पैसिव पॉजिटिव बनेगा, अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव बनेगा, और अगर एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव बनेगा। हम 2-3 सेंटेंस ऐसे देखते हैं जिनमें चेंज होगा, तो आपको उसमें एक बार फिर क्लैरिटी आएगी कि हम इनका यूज कैसे कैसे कर पा रहे थे। देखिए आपको सेंटेंस, देखिए जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस ऐसे लिखा है कि शी वॉज नॉट मेकिंग टॉयज। मैंने आपको बोला आपको केवल वर्ब देखना है। क्या देखना है आपको? वर्ब देखना है। यहां वर्ब कौन सी फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। मतलब आपको इसको क्या लिखना है? बीइंग मेड लिखना है। क्या लिखना है? बीइंग मेड। बीइंग आईएनजी लिखिए, बी के साथ, ये आईएनजी का रूल देखते हैं अपन, आईएनजी के साथ बीइंग लगाना है। सारे पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो वर्ब तो आपको थर्ड करना ही पड़ेगी। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब हमें अगर दी है तो वही रखना है। हेल्पिंग वर्ब अगर दी है तो वही रखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टेंस। वही का मतलब ऐसा नहीं है कि वही रखनी है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो ये वाज जो है, इस वाज के ग्रुप में 2 लोग रहते हैं, वाज और वर। तो इन दोनों में से जो सूट करे वो रखना है आपको। देखिए ये सब्जेक्ट जाएगा यहां पर और ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? टॉयज। अब टॉयज के साथ तो वाज लगेगा नहीं, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। तो टॉयज के साथ क्या लगेगा? वर। टॉयज वर नॉट बीइंग मेड बाय शी का क्या हो जाएगा? बाय हर हो जाएगा। ये बात समझ आई? जैसे मान लीजिए कोई एक सेंटेंस आपको ऐसा लिख के दिया है, एग्जाम में आ गया कि हैव यू कंप्लीटेड होमवर्क और क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है। कैसा है ये सेंटेंस? इंटरोगेटिव। तो इसका पैसिव भी इंटरोगेटिव बनना चाहिए, लेकिन यहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में। यहां पर वर्ब कौन सी फॉर्म में? थर्ड फॉर्म में है। और थर्ड फॉर्म में है इसका मतलब ये है कि आपको बीन के साथ बनाना है। किसके साथ बनाना है? अच्छा, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? यू। और ऑब्जेक्ट क्या है? होमवर्क। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, ये आगे आ गया होमवर्क। अब होमवर्क के साथ में हैव नहीं लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा? ये हैज होमवर्क बीन डन, बीन कंप्लीटेड बाय यू। और ये क्वेश्चन मार्क ऐसा कैसा आ जाएगा? तो ये सेंटेंस इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोग ध्यान रखिए कि हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी तो ही क्वेश्चन बनेगा। तो आपको इसको हैज क्यों लगाया? क्योंकि होमवर्क सिंगुलर है। और आगे क्यों लगाया हमने? क्यों? ताकि ये क्वेश्चन बना रहे। तो इस तरीके से ये एक सिंपल से यूज से कि जिस तरह से आपको बी दिया है उसी तरीके से अगर हम जिस तरीके से आपको वर्ब दी है उसी तरीके से आप बी का अगर प्रयोग करेंगे तो आपका एक्टिव पैसिव एक लाइन में एक रूल से आपको पूरा इजीली समझ में आ जाएगा। और
आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ SRPS आलोट की वेबसाइट पर, इसके YouTube चैनल पर, इसके Instagram चैनल पर, और इसी तरह की इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस लेकर हम आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।